वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। टुडे हम लोग आज आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में जो भी रीजनिंग के सवाल आए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कुछ टफ है, कुछ मॉडरेट लेवल के, तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड विजिट आवर चैनल फॉर मोर रीजनिंग वीडियोस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील कहता है, मान लीजिए कोई तस्वीर है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। नील कह रहा है ना, नील कह रहा है, कोई नील है, वो कहता है कि वह मेरी बहन के पिता की, नील की कोई बहन होगी। एक सेकंड, अभी आप तस्वीर मत बनाइए वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। वो मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा, ध्यान से बनाइएगा। बहन के पिता होंगे, बहन के पिता कहाँ होंगे, ऊपर जाएंगे ना। बहन के पिता की एकमात्र बेटी, बहन के पिता, नील की कोई बहन है और बहन के पिता जो नील के भी पिता होंगे, एकमात्र बेटी का बेटा, एकमात्र बेटी यही हो जाएगी उसकी, सॉरी माइनस होगा ना जेंडर, एकमात्र बेटी का बेटा, इसका वो बेटा हो जाएगा, वो तस्वीर जो है इसका बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो नील किसकी ओर इशारा कर रहा है, नील किसकी ओर कर रहा है, बहन का बेटा क्या लगता है, भांजा लगता है ना। देखिए भांजा कहाँ पे है, ए नंबर में, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस श्रृंखला में अगले अक्षर का पता लगाइए। इस क्वेश्चन में देखिए, आपको जनरली क्या होता है कि लोग इसका इससे, एक सेकंड में बताता हूँ, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे रिलेशन निकालते हैं, जो कि गलत है। इस क्वेश्चन में आपको इस टाइप से नहीं करना। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, केवल आप इसका इससे देखिए रिलेशन, इसका इससे देखिए और इसका इससे देखिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आर 18th प्लेस पे आता है, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18, एंड वाई आता है 25 पे, वाई आता है 25 पे। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 7 का, 18 और 7 25 होता है। और एफ आता है 6 पे, एफ का जो प्लेस वैल्यू है 6 है, एम का कितना है 13 है। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ 7 का, और जब 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो टी आता है 20 पे, टी का जो प्लेस वैल्यू है 20 है। इधर आप छोड़ दीजिए, इधर आप समझ चुके हैं। और 20 में अगर आप 7 प्लस करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि ये तो जेड से भी ज़्यादा चला गया। हाँ, जेड से ज़्यादा चला गया, जेड 26 पे आता है, तो एक और बढ़ा दीजिए आप, ए हो जाएगा, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें आपको बहुत ही सावधानी से बनाने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इस टाइप के क्वेश्चन गलत करके आए थे और इस टाइप के क्वेश्चन बुक में नहीं मिलते हैं, और जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कन्फ्यूजन। तो आप मोर एंड मोर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। चलिए देखता हूँ। आकार, पदार्थ के प्रकार के अनुसार आकार कणों के स्थान के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर का आकार प्राप्त करते हैं तथा गैसों का कोई आकार नहीं होता। दिस क्वेश्चन, ये तो यूनिवर्सली सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। अब देखता हूँ क्वेश्चन 2 में, संपीड्यता, यह एक पदार्थ का गुण है जो आसानी से बहता है और बाहरी बलों के तहत अपने आकार में बदलाव की अनुमति देता है, और यह गुण दोनों तरल पदार्थ और गैसों द्वारा प्रदर्शित होता है। ये भी अपनी जगह पे सही कर रहा है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ए और बी दोनों सत्य है। ओके, और जब भी आपको कथन और निष्कर्ष में जेन्युइन चीज़ें, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करेगा, जो कि जैसे सूरज अब पूरब से ही निकलता है, जाहिर सी बात है, तो उस टाइप की चीज़ें सही होती है। और वैसे भी ये तो साइंस का क्वेश्चन था, तो ये तो और सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप बताइए कि क्या हो रहा है। इसमें देखिए, इसमें आप बताइए कैसे कैसे ये घूम रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे घूम रहा है। देखिए, ये कुछ यूँ घूम गया, ठीक है, राइट हैंड साइड में, और इसी ढंग से ये घुमा है, तब ये ब्लैक वाला ऊपर चला गया, ब्लैक वाला ऊपर है, तो आप भी इसको राइट हैंड साइड में ही घुमाइएगा और इस टाइप से, तो ये कुछ यूं बनाएगा, इस टाइप से, इस टाइप से बनाएगा, है ना, और ये दोनों आपका ब्लैक हो जाएगा। देखिए इसमें किस में इस टाइप से आंसर है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के टाइप बैंकिंग्स में ज़्यादा आते हैं और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को,
और गलत तो बिल्कुल भी हो सकता है। तो आप बड़ी सावधानी से बनाइए, मैं आपको बताता हूँ। इसका मेन लैंग्वेज समझने की आपको आवश्यकता है। उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है? चल मैं आपको कल्पना करके बताता हूँ। कोई भी संख्या मतलब नंबर्स 1 2 3 कुछ भी 1 ले लेता हूँ मैं। कोई जो संख्या है उनके तुरंत पहले एक व्यंजन है, तुरंत पहले एक व्यंजन होना चाहिए। चलिए व्यंजन यू कैन से लेटर इंग्लिश में बोल सकते हैं, ABCD कुछ भी जेड तक, ये मान लेता हूँ मैं। और जिनके तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है, यहाँ पे अक्षर नहीं होना चाहिए, कोई भी अक्षर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है बट अक्षर नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए हैं। तो देखिए पहले नंबर्स कहाँ कहाँ पे, वहाँ ध्यान दीजिए। ये नंबर 3 है, 3 एक नंबर है, इसके पहले देखिए व्यंजन है, बिल्कुल है, लेकिन बाद में भी व्यंजन है। तो क्या है हमारा आंसर होगा? कभी नहीं होगा, ये तो आपका कैंसिल होगा। फिर देखिए नंबर कहाँ पे, यहाँ पे नंबर है, बड़ी ध्यान से बनाइएगा वरना ये गलत हो जाएगा आपसे। यहाँ पे देखिए 3 के पहले नंबर है, लेटर है, जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन बाद में भी लेटर है। यहाँ हमारा बोला है बाद में लेटर नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। और देखिए नंबर 5 के पहले लेटर है, बिल्कुल है, लेकिन 5 के बाद भी लेटर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब नंबर आता है 1 के पहले एक लेटर है, बिल्कुल है, और 1 के बाद क्या है? हैच है, यानी नंबर के अलावा कोई चीज़ है, लेटर के अलावा। तो जब लेटर के अलावा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। मात्र एक ही इसमें ऐसा है जिसके तुरंत पहले लेटर है और तुरंत बाद लेटर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आपको बड़ी ध्यान से, बड़ी दिमाग से आंसर देने की आवश्यकता है, अन्यथा आप गलत कर देंगे। भावना पे मत रहिएगा, इसमें टेक्निकली जाइएगा कि कथन क्या बोला है। कथन से बाहर आपको बिल्कुल नहीं सोचना। क्या भारत में 7 सितारा होटलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क कहता है हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी 7 सितारा होटलों से काम संचालित करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कथन बनाने का क्या निष्कर्ष निकाला होगा। अगर किसी को प्लानिंग बनाना होगा आतंकवादी वगैरह को, तो क्या वो होटल से ही बनाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि कभी देखा गया झुग्गी झोपड़ी में भी वो लोग रह के बनाते हैं, है कि नहीं? कहीं भी बना सकते हैं, छोटे होटलों में बना सकते हैं। तो ये आपका तर्क सही नहीं होगा। भावना पे मत जाइएगा, टेक्निकली जाइए। नहीं, धनी पर्यटकों के ना आने से पर्यटन राजस्व में हानि होगी। जी हाँ, ये सेकंड नंबर बिल्कुल सही बोल रहा है। हमारा जो कंट्री है उसको बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है फॉरेनर्स से, और फॉरेनर्स जनरली महंगे महंगे होटलों में ही रहते हैं। तो हमारा आंसर केवल 2 मजबूत होगा। देखिए हाँ, केवल 2 मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए मिरर इमेज के लिए, तो मिरर इमेज में क्या होगा? जो मिरर से पहले है, देखिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, जो भी मिरर से पहले है वो उस साइड भी मिरर के पहले ही होगा, मिरर के उस साइड भी वो पहले ही होगा। ये वाला ये वाला ये वाला ये इधर भी पहले ही होगा। देखिए किसमें है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में। देखिए बी में है, और ये छोटा वाला देखिए पिचका हुआ है, तो वो भी उस साइड हो जाएगा, इसके दाहिने हो जाएगा, तो जो कि बी में है। डी में बड़ा वाला बना दिया, तो डी हमारा आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में भी आपको बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक आंसर देने की आवश्यकता है। इस टाइप का क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे गए थे। मैं RPF SI कांस्टेबल का डील कर रहा हूँ, और ALP टेक्नीशियन भी इसमें मैंने ले लिया है। इस टाइप को इसको आपको नहीं पढ़ना, वरना आप टाइम गवा देंगे। डायरेक्ट कथन पढ़िए और निष्कर्ष निकालिए। अमृता शेरगिल एक विख्यात कलाकार है, उनके कार्यों के बारे में विश्व भर में प्रशंसा की गई है। चलिए ये आपका यूनिवर्सल टाइप की चीज़ें बोल रहा है। अवधारणा कहता है अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध कलाकार। चलिए ये उसी चीज़ों को बोल रहा है, तो मैच कर रहा है, तो सही मान सकते हैं। अब दूसरा बोल रहा है सभी कलाकार विश्व भर की यात्रा करते हैं। ये आप मुझे बताइए, कथन से कोई लेना देना है इसका? कोई लेना देना नहीं। और सभी सभी तो कोई भी सही नहीं बोल सकता ना। सभी कलाकार कैसे विश्व भर की यात्रा करते हैं? विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो क्या जरूरी है कि विश्व की यात्रा करेगा? तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, केवल एक, केवल एक, केवल एक, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं करना, बड़े ध्यान से दीजिएगा। देखिए सिंपली समझ लीजिए कि इसका जो ज़्यादा मैच कर रहा है वही तो आंसर होगा। आप कहोगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो कि नहीं होगा। जो ज़्यादा मैच कर रहा है वही आंसर होगा।
तो ये डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डी नहीं लिखा है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर, ये ब्लड रिलेशन है, मैं आपको बताता हूँ इसको। एक तस्वीर की इशारा करते हुए नील कहता है, ठीक है, नील कह रहा, अभी मैं तस्वीर नहीं बनाऊंगा, पहले मैं नील को बनाऊंगा। नील कहता है वह मेरी बहन के, नील की कोई बहन होगी, नील की कोई बहन होगी, बहन के पिता की, बहन के कोई पिता होंगे तो ऊपर बनाएंगे हम लोग, एक जनरेशन ऊपर, बहन के पिता की एकमात्र बेटी। और जब इस जो नील के पिता होंगे वो उसके बहन के भी पिता होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, दोनों भाई बहन हैं, और इसकी एकमात्र बहन है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एकमात्र, तो एकमात्र यही हो जाएगी, बहन का बेटा, एकमात्र पिता की एकमात्र बेटी का बेटा, बेटी एकमात्र उसकी बहन ही हो जाएगी, उसका जो बेटा होगा वो नीचे मैं बना लेता हूँ। किसकी ओर इशारा कर रहा है नील, नील अपनी बहन का बेटा, बहन का बेटा क्या लगता है, भांजा, भांजा भांजा, हाँ भांजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आकृति में अगली श्रृंखला क्या होगी, तो इसको तो कॉमन सेंस लगा के आप बता सकते हैं। देखिए ये सीधा था, ये इस टाइप से, तो इसको उल्टा हो गया। अब जब ये भी सीधा है तो आप उल्टा बना दीजिए, दैट्स इट। कौन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति देखिए, देखिए ये छोटा वाला बाहर निकल गया है इसमें, तो इसमें भी आपको वही करना है, ये छोटे वाले बड़ा वाला आप बना दीजिए और ये छोटा वाला को बाहर कर दीजिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो आप प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ और हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एलपी टेक्नीशियन, गुड्स गार्ड, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के, इसमें सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा धीरे धीरे। तो रीजनिंग में आप अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को बूस्ट अप कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, रीजनिंग आ जाएगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन 9-10 आ जाते हैं जिससे किसी को बनता नहीं और निगेटिव मार्किंग भी उसी में होते हैं, तो वहीं से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि रीजनिंग आपके लिए मस्ट है, आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स लॉट।